नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सरौड़िया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश के महल, पैलेस ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए दोस्तों, MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। हर शिफ्ट में दोस्तों आपको एक क्वेश्चन मध्य प्रदेश के महल से देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे ध्यान से पढ़िएगा और 60 नोट बनाते चलिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के महल। क्वेश्चन नंबर 1 है, जय विलास महल का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए दोस्तों, जय विलास महल कहाँ पर है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जय विलास महल या जय विलास पैलेस जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है जय विलास महल या जय विलास पैलेस। ठीक है, और जो जय विलास महल है दोस्तों, इसका निर्माण करवाया था जयाजी राव सिंधिया ने। किसने करवाया था? जयाजी राव सिंधिया ने करवाया था। याद रखना, जयाजी राव सिंधिया है, जीवाजी राव सिंधिया नहीं है। आप एग्जाम हॉल में जाके दोस्तों जयाजी राव और जीवाजी राव में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए याद रखना, जयाजी राव सिंधिया ने दोस्तों किसका निर्माण करवाया था? जय विलास पैलेस या जय विलास महल का निर्माण करवाया था। और ये जय विलास महल कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। और दोस्तों वर्तमान समय में याद रखना, ये सिंधिया परिवार का, कौन से परिवार का? सिंधिया परिवार का दोस्तों क्या है? निवास स्थान है, और इसे संग्रहालय भी बनाया गया है। ठीक है, इसके कुछ कमरों को दोस्तों क्या बना दिया गया है? संग्रहालय बना दिया गया है। और जय विलास महल के जो वास्तुकार थे दोस्तों, उनका नाम याद रखना, सर माइकल फिलोज। क्या? सर माइकल फिलोज दोस्तों इसके क्या थे? वास्तुकार थे। सर माइकल फिलोज। ठीक है, याद रखना, सर माइकल फिलोज कौन थे? इसके वास्तुकार थे। किसके? जय विलास महल के। और निर्माण किसने करवाया था? जयाजी राव सिंधिया ने। और कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरी महल को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है, आपको दोस्तों सिर्फ ये जानने से आपका भला नहीं होगा कि गुजरी महल ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, और किसने बनवाया था? आपको दोस्तों उसकी एक्स्ट्रा जानकारी भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, और कंपटीशन बढ़ गया है दोस्तों, तो आपको करना क्या है? आपको अपने फैक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी करना है। क्योंकि दोस्तों आपको सेलेक्ट होना है, तो आपको दूसरों से ज़्यादा फैक्ट याद होना चाहिए या फैक्ट बनना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो फिर दोस्तों आप सबके बराबर में आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों याद रखना, गुजरी महल को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गुजरी महल दोस्तों, पहली चीज तो याद रखना, ये गुजरी महल ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। अभी जय विलास महल देखे थे हमने, वो भी ग्वालियर में स्थित था, और गुजरी महल भी कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना दोस्तों, गुजरी महल का निर्माण करवाया था राजा मानसिंह तोमर ने। किसने करवाया था? राजा मानसिंह तोमर ने दोस्तों गुजरी महल का निर्माण कहाँ करवाया था? ग्वालियर में करवाया था। और किसके लिए कराया था? इनकी एक प्रेमिका थी दोस्तों, मृगनयनी। कौन थी प्रेमिका? मृगनयनी। उनकी याद में दोस्तों क्या करवाया था? इस गुजरी महल का निर्माण कराया था। इसलिए दोस्तों गुजरी महल को मृगनयनी महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृगनयनी महल भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, गुजरी महल को मृगनयनी महल भी कहा जाता है। ठीक है, ग्वालियर में स्थित है। राजा मानसिंह तोमर ने इसका निर्माण करवाया था अपनी प्रेमिका मृगनयनी की स्मृति में या याद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालियादेह पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? कालियादेह पैलेस या कालियादेह महल का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था? नासिर शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? नासिर शाह ने कराया था। और कालियादेह पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना, उज्जैन में स्थित है। ठीक है, उज्जैन दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे बसता है। ठीक है, तो क्षिप्रा नदी के तट पर दोस्तों ये कालियादेह पैलेस स्थित है। ठीक है, और निर्माण किसने करवाया था? नासिर शाह ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना, जो कालियादेह महल या कालियादेह पैलेस है, इसमें दोस्तों एक ब्रह्म कुंड है। क्या है? ब्रह्म कुंड है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों एक सूर्य महल भी स्थित है। कौन सा महल? सूर्य महल और ब्रह्म कुंड भी स्थित है। पहले दोस्तों कालियादेह पैलेस को ब्रह्म कुंड के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, परंतु अभी क्या हुआ दोस्तों, ये खंडहर में बदल गया है वर्तमान समय में। ठीक है, और यहाँ पर बामन कुंड के नाम से जाना जाता है, इसमें जो कुंड बने हुए हैं। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, कालियादेह पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? नासिर शाह ने करवाया था। और ये जो भवन है दोस्तों कालियादेह पैलेस का, ठीक है, ये मांडू शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। कौन सी शैली का? मांडू शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदन महल का निर्माण किसने करवाया था?
तो याद रखना दोस्तों, मदन महल का निर्माण करवाया था राजा मदन शाह ने। कब करवाया था? 11वीं शताब्दी में। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जबलपुर में स्थित है। ठीक है, इसके नाम पर एक रेलवे स्टेशन का नाम भी है, मदन महल। ठीक है, तो याद रखना मदन महल दोस्तों कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। 11वीं शताब्दी में राजा मदन शाह ने इसका निर्माण करवाया था। मध्य प्रदेश के किस महल की बाहरी दीवार 77 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश के कौन सा महल है? हिंडोला महल। कौन सा महल? हिंडोला महल। देखिए हिंडोला महल दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना हिंडोला महल स्थित है आपके मांडू में। कहाँ पर स्थित है? मांडू में। और मांडू कौन से जिले में आता है? धार जिले में आता है। ठीक है, तो इसकी जो बाहरी दीवार है दोस्तों वो 77 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। अच्छा, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना दोस्तों, इसका निर्माण हुआ था हिंडोला महल का हुसंग शाह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हुसंग शाह के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। और इसकी बाहरी दीवारें 77 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो याद रखना मांडू को दोस्तों महलों की नगरी कहा जाता है। इसे सादियाबाद भी कहा जाता है। सादियाबाद मतलब दोस्तों खुशियों का शहर या सिटी ऑफ जॉय, या सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। किसको? मांडू को। और मांडू कौन से जिले में है? धार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू में कौन सा महल स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, मांडू में रानी रूपमती का महल भी स्थित है, बाज बहादुर का महल भी स्थित है, हिंडोला महल भी स्थित है, जहाज महल भी स्थित है, दाई का महल भी स्थित है और असरफी महल भी स्थित है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सभी महल दोस्तों कहाँ पर स्थित है? मांडू में स्थित है और मांडू धार जिले में आता है। याद रखना दोस्तों, रानी रूपमती का महल और बाज बहादुर का महल कहाँ पर स्थित है? ये मांडू में स्थित है। लेकिन इनकी समाधि पूछे तो याद रखना सारंगपुर राजगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सारंगपुर राजगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो याद रखना सारंगपुर राजगढ़ में किसकी किसकी समाधि है? रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि स्थित है। लेकिन महल कहाँ पर स्थित है? तो मांडू और धार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर तालाब और मुंज तालाब के बीच कौन सा महल स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, कपूर तालाब और मुंज तालाब के बीच में जहाज महल स्थित है। कौन सा महल स्थित है? जहाज महल स्थित है। और इसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, गयासुद्दीन खिलजी ने दोस्तों जहाज महल का निर्माण करवाया था और ये कपूर तालाब और मुंज तालाब के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरबूजा महल किस जिले में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, खरबूजा महल धार जिले में स्थित है। ठीक है, धार का किला दोस्तों याद रखना, जब हम किले पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको। धार का किला धार में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था मोहब्बत बिन तुगलक ने। किसने? मोहब्बत बिन तुगलक ने। ठीक है, तो उसी धार के किले में स्थित दोस्तों ये कौन सा महल है? खरबूजा महल स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अमनपाल का महल किस जिले में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, राजा अमनपाल का महल स्थित है पन्ना में। ठीक है, अजयगढ़ दोस्तों आपने सुना होगा नाम, अजयगढ़ तहसील है। ठीक, अजयगढ़ पन्ना में दोस्तों राजा अमनपाल का महल स्थित है। और इसका निर्माण राजा अजयपाल ने दोस्तों 18वीं शताब्दी में करवाया था। किसने करवाया था? राजा अजयपाल ने करवाया था। याद रखना, राजा अमनपाल का महल पन्ना जिले में स्थित है। राज मंदिर महल किस जिले में स्थित है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। राज मंदिर महल याद रखना निवाड़ी ओरछा। ठीक है, ओरछा किस जिले में आता है? अब निवाड़ी में। ठीक है, तो ओरछा में स्थित है दोस्तों राज मंदिर महल। ठीक है, इसलिए निवाड़ी जिले में स्थित है। ठीक है, और बेतवा नदी के किनारे है। ठीक है, किस नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और इसका निर्माण करवाया था वीर सिंह देव ने। किसने करवाया था? वीर सिंह देव ने दोस्तों राज मंदिर महल का निर्माण ओरछा में करवाया था। वर्तमान में ओरछा निवाड़ी जिले में आता है और बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाग पैलेस किस जिले में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, लाल बाग पैलेस स्थित है इंदौर में। कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। और इंदौर दोस्तों खान नदी के किनारे स्थित है। इसी खान नदी के किनारे दोस्तों ये लाल बाग पैलेस है। ठीक है, इसका निर्माण करवाया था शिवाजी राव होलकर ने। किसने करवाया था? शिवाजी राव होलकर। ठीक है, होलकर जब भी संबंधित आए दोस्तों तो याद रखना इंदौर, और सिंधिया आए तो ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमलापति महल किस जिले में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, रानी कमलापति का नाम सुना होगा दोस्तों अभी आपने। ठीक है, हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। तो कमलापति महल कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। ठीक है, छोटा तालाब और बड़े तालाब के बीच में दोस्तों कौन सा महल है? कमलापति महल स्थित है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतखंडा महल कहाँ स्थित है? तो याद रखना दोस्तों,
सतखंडा महल दतिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दतिया जिले में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था वीर सिंह बुंदेला ने। किसने करवाया था? वीर सिंह बुंदेला ने दोस्तों सतखंडा महल का निर्माण करवाया था। ये सतखंडा है, ठीक है। और एक आता है नौखंडा, तो सतखंडा याद रखना दतिया, ठीक है, और नौखंडा याद रखना चंदेरी अशोकनगर, ठीक है। चलिए, बादल महल किस जिले में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों बादल महल, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक आता है राजा रोहित का महल। किसका महल? राजा रोहित, बादल और इत्रदार का महल, ठीक है। इत्रदार, बादल महल, राजा रोहित का महल और इत्रदार महल, ये तीनों महल कहाँ पर स्थित है? रायसेन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रायसेन में स्थित है, रायसेन के किले के अंदर स्थित है, ठीक है। कोसक महल कहाँ स्थित है? तो याद रखना कोसक महल स्थित है दोस्तों चंदौरी कौन से जिले में आता है? अशोकनगर में, ठीक है। और जीआई टैग मिला है दोस्तों यहाँ की साड़ियों को सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। और इसका निर्माण करवाया था महमूद खिलजी ने। किसने करवाया था? महमूद खिलजी ने दोस्तों कोसक महल का निर्माण चंदेरी अशोकनगर में करवाया था। नौखंडा महल अभी बताया था मैंने कि सप्तखंडा कहाँ पर? दतिया में, और नौखंडा चंदेरी अशोकनगर में स्थित है, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो प्रतिहार राजा कीर्तिपाल। किसने कराया था? प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने दोस्तों नौखंडा महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए, बघेलिन महल कहाँ स्थित है? तो याद रखना दोस्तों बघेलिन महल स्थित है आपके मंडला में। कहाँ पर स्थित है? मंडला में। और इसका निर्माण करवाया था गौड़ नरेश थे हृदय शाह है। कौन? हृदय शाह है, ठीक है। याद रखना गौड़ नरेश हृदय शाह ने दोस्तों बघेलिन महल का निर्माण मंडला में करवाया था। राय प्रवीण का महल कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो याद रखना ओरछा में स्थित है। कौन से में? कहाँ पर स्थित है? ओरछा में, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखना दोस्तों निवाड़ी भी दिया हुआ है, लेकिन ओरछा में स्थित है। ओरछा निवाड़ी जिले में आता है, ठीक है, लेकिन ओरछा आपको लगाना पड़ेगा। राय प्रवीण का महल कहाँ पर स्थित है? ओरछा में स्थित है। अब देखिए इसका निर्माण दोस्तों किसने कराया था? तो बुंदेला शासक हुए एक इंद्रमणि। कौन हुए? इंद्रमणि। इसने दोस्तों अपनी प्रेमिका थी राय प्रवीण, ठीक है। राय प्रवीण प्रेमिका का नाम था दोस्तों। उन्हीं की याद में क्या करवाया था? ये राय प्रवीण महल का निर्माण ओरछा में करवाया था। और ओरछा वर्तमान में निवाड़ी जिले में स्थित है। जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो जहांगीर महल भी दोस्तों ओरछा निवाड़ी जिले में स्थित है। और इसका निर्माण करवाया था वीर सिंह बुंदेला ने। किसके लिए करवाया था? वीर सिंह बुंदेला ने। किसके लिए? जहांगीर के लिए इस जहांगीर महल का निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? जहांगीर महल पड़ा, ठीक है। और कहाँ पर स्थित है? ये आपके ओरछा निवाड़ी में स्थित है। सुंदर महल कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना सुंदर महल भी दोस्तों ओरछा में स्थित है और ओरछा भी निवाड़ी जिले में आता है। रजवाड़ा महल कहाँ पर स्थित है? तो रजवाड़ा महल दोस्तों इंदौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रजवाड़ा महल इंदौर में स्थित है। धुबेला महल कहाँ पर स्थित है? तो धुबेला महल याद रखना दोस्तों छतरपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? छतरपुर जिले में स्थित है। अब देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक तोप जी की हवेली, हाथी साव का महल, पालकी महल, सुपारी साव का महल, नोने जी की हवेली, सुंदर शाह का महल, ये पूछे तो याद रखना कभी भी कहाँ पर स्थित है? निवाड़ी में स्थित है, ठीक है। क्राउन और सैलाना महल रतलाम में स्थित है। आपने सैलाना अभयारण्य का नाम सुना होगा दोस्तों, रतलाम में स्थित है। इसी प्रकार से दोस्तों सैलाना महल और क्राउन महल भी कहाँ पर स्थित है? रतलाम में स्थित है। और खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए सैलाना अभयारण्य प्रसिद्ध है। राव रतन का महल बुरहानपुर में स्थित है। भोपाल का ताजमहल सुल्तान जहां बेगम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सुल्तान जहां बेगम ने बनवाया था। और 56 महल, अंधा महल, रोधन, समूरबाला महल धार में स्थित है, ठीक है। याद रखना दोस्तों कहाँ पर स्थित है? धार में स्थित है। तो चलिए दोस्तों ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है यहीं पर, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि आपने पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखा है तो याद रखना इस क्वेश्चन का कमेंट करके जरूर आंसर देना कि किस बुंदेला शासक ने राय प्रवीण का महल बनवाया था? किसका महल बनवाया था? राय प्रवीण, ठीक है। राय प्रवीण का महल किसने बनवाया था? ठीक, चलिए दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।